शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप तक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लेकर आता है। इस रेडियो पर हम समुदाय समाज के लिए कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों के लिए भी हम कई तरह की जानकारियां यहाँ पर लेकर आते हैं। और फिलहाल हम अभी आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण में भारतीय सेना की भूमिका। तो इस कार्यक्रम के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारतीय सेना में महिलाओं का सशक्तिकरण किस तरीके से किया जा रहा है इस विषय पर। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर यूएसएस तोमर, जो भारतीय सेना में एक प्रतिष्ठित अधिकारी हैं और इन्होंने महिलाओं की भूमिका में आए बदलाव को नजदीक से देखा है। तो मेजर तोमर, आपका हमारे इस एपिसोड में आज के बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी। इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने का अवसर पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेजर तोमर, हम आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय सेना में महिलाओं की जो यात्रा है वो किस तरीके से चल रही है और उनकी भूमिका जो बदल रही है वो कैसे बदल रही है अभी। भारतीय सेना में महिलाओं की यात्रा बहुत ही प्रेरणादायक रही है। 1992 में पहली बार महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत सेना में शामिल किया गया, जिसमें वे विधि, चिकित्सा और शिक्षा जैसे नॉन कॉम्बैट क्षेत्रों में सेवा दे रही थीं। समय के साथ उनकी भूमिका बढ़ी और आज वे कॉम्बैट सपोर्ट, एविएशन और कई महत्वपूर्ण परिचालन क्षेत्रों में भी कार्य कर रही हैं। 2020 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन देने का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे उन्हें पुरुष अधिकारियों के समान करियर के अवसर मिले। यह सेना में लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम था। तो काफ़ी प्रेरणादायक ये बात है कि किस तरीके से महिलाओं को जो है सेना में परमानेंट कमीशन मिला और किस तरीके से जो भारतीय सेना है वो महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर दे रही है। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं रहा होगा। तो महिलाओं को इस सफ़र में किन किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने इसे कैसे पार किया? बिल्कुल, ये यात्रा चुनौतियों से भरी रही है। सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक मानसिकता थी। कई लोग मानते थे कि महिलाएं शारीरिक और मानसिक रूप से सैन्य सेवाओं के लिए उपयुक्त नहीं हैं। लेकिन महिलाओं ने अपने प्रदर्शन से सभी मिथकों को तोड़ा। उन्होंने शारीरिक चुनौतियों को पार किया, बेहतरीन नेतृत्व कौशल दिखाया और अपने पुरुष साथियों का सम्मान हासिल किया। भारतीय सेना ने भी हर स्तर पर एक ऐसा वातावरण बनाया और बढ़ावा दिया है जो लैंगिक समावेशिता को प्रोत्साहित करता है। तो ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से भारतीय सेना ने महिलाओं और पुरुषों की जो लैंगिक असमानताएं हैं उन्हें तोड़ने का काम किया है। तो क्या आप हमें कुछ ऐसी महिला अधिकारियों की कहानियां बता सकते हैं, उनके किस्से बता सकते हैं जिन्होंने भारतीय सेना के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा हो? बिल्कुल, सबसे उल्लेखनीय नामों में से कुछ उदाहरण ऐसे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, जो वर्तमान में डीजीएमएस आर्मी हैं, और सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, जो डीजी एएफएमएस हैं। इनके अलावा कैप्टन तानिया शेरगिल एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जिन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार पुरुष दस्ते का नेतृत्व किया। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय दल का नेतृत्व किया। हाल ही में महिलाओं को कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में शामिल किया गया है, जो पहले उनके लिए उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर पायलट, इनकी भर्ती भी एक बड़ी उपलब्धि रही है और उम्मीद है कि सेना में भविष्य में इसी तरह के अवसर मिलेंगे। तो मेजर तोमर, ये जो कहानियां हैं वाकई प्रेरणादायक हैं और भविष्य में भारतीय सेना में महिलाओं की भूमिका को लेकर जो आपकी राय है, आपकी राय क्या है? भविष्य बहुत उज्जवल है। सरकार और सेना द्वारा उठाए गए प्रगतिशील कदमों से महिलाओं के लिए और भी अधिक अवसर खुल रहे हैं। अब महिलाओं को नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी भर्ती किया जा रहा है, जिससे वे पुरुष उम्मीदवारों के साथ समान प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगी। आने वाले वर्षों में हम और अधिक महिला अधिकारियों को नेतृत्व की भूमिकाओं में देखेंगे, जैसे कि
बटालियन कमांडर और उच्च पदों पर ऑपरेशनल कमांड संभालना। भारतीय सेना लगातार बदल रही है और महिलाएं इस बदलाव का अभिन्न हिस्सा हैं। तो मेजर तोमर, आपने हमसे इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत साझा की, हमसे और हमारे लिसनर्स को ये काफ़ी सारी जानकारी आपने दी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि भारतीय सेना में महिलाएं न केवल चुनौतियों को पार कर रही हैं, बल्कि नए मानक भी स्थापित कर रही हैं। तो जो हमारे युवा श्रोता हैं अभी, जो इस वक्त रेडियो सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और ख़ास तौर पर उन युवा श्रोताओं में उन लड़कियों के लिए जो भारतीय सेना में शामिल होना चाहती हैं, क्या आप उनके लिए कोई ख़ास संदेश या कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं सभी युवा महिलाओं से यही कहूंगा कि यदि आप देश की सेवा करने का सपना देखती हैं, तो किसी भी बाधा को अपने रास्ते में न आने दें। भारतीय सेना में साहस, समर्पण और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, और यह लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करती। आत्मविश्वास रखिए, खुद पर विश्वास कीजिए और मेहनत करिए। वर्दी आपका इंतजार कर रही है। मेजर तोमर, आपने काफ़ी बेहतरीन संदेश हमारे जो युवा श्रोता हैं उनके लिए दिया है, और ये जो संदेश है ये हमारे युवा श्रोताओं को प्रेरित करेगा। सो मेजर तोमर, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से और हमारे सभी लिसनर्स की तरफ से। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा में हमें ये सीखने को मिला कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो भारतीय सेना को और अधिक सशक्त बना रही है, और हमें गर्व है उन सभी बहादुर महिलाओं पर जो देश की रक्षा में योगदान दे रही हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं अनिल भी चाहूँगा कार्यक्रम के आज के इस एपिसोड से इजाज़त। फिर आपसे मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।